नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ में हूं संतोष झा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की हेडलाइन से। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा। 50% तक कम मेकिंग चार्ज किसी भी दूसरे ब्रांड से। रोटी शोटी, वन स्टेप अहेड, अब मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट राजकुमारगंज दरभंगा। अब रूफ टॉप लाउंज भी खास आपके लिए। रोज द मेडिसिटी एंड IVF सेंटर, दिग्घी पश्चिम दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, IVF द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। सफलता के शानदार 10 वर्ष। विक्की TVS, भटियारी सराय दरभंगा। FI टेक्नोलॉजी फ्रॉम TVS, इको थ्रस्ट FI यानी ETFI जो दे 15% ज्यादा माइलेज। Experience the grand luxury with warm hospitality. दालान रिसोर्ट, शुक्ला नगर, चिकनी, सोनकी रोड, दरभंगा। Across 10 acres, रेस्टोरेंट, बैंक्वेट हॉल्स, लॉन्स, पूल व्यवस्था। नर्सरी से 8वीं कक्षा तक को एजुकेशन, एडमिशन ओपन। बिहार का गौरव मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एकमी घाट दरभंगा। दांत, मुंह एवं जबड़े से संबंधित सभी समस्याओं का इलाज सभी 9 विभागों के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा सुबह 9 से संध्या 4 बजे तक हर दिन। अब कजारिया और हिंदवेयर का एक्सक्लूसिव शोरूम आपके शहर में। एक ही छत के नीचे पाइए मकान बनाने का सारा सामान। MN होम सॉल्यूशन, एकमी घाट, सेंट्रल बैंक के निकट, लहेरिया सराय। साड़ी हाउस, फैशन डेस्टिनेशन, जामा मस्जिद के सामने, बाकरगंज, लहेरिया सराय। एक ही छत के नीचे सभी प्रकार के कपड़े और रेडीमेड की पूरी रेंज। हैरो इंग्लिश स्कूल दरभंगा, एफिलिएटेड टू CBSE अप टू 12th। न्यू एडमिशन इज गोइंग ऑन फॉर क्लास नर्सरी टू 9th। स्पेशल क्लासेस फॉर न्यू स्टूडेंट्स। एक्सक्लूसिव वेडिंग कलेक्शन के साथ करिए शादी की तैयारी। प्रिया क्रिएशंस, स्टेशन रोड, मिर्जापुर दरभंगा। सेलिब्रेटिंग 3rd एनिवर्सरी, अवेल अप टू 20% डिस्काउंट ऑन लहंगा, साड़ीज, गाउन एंड सूट। अग्रवाल परिधान, फैशन की नई पहचान, होलसेल रेट के साथ मिर्जापुर चौक दरभंगा में। विंटर सेल अप टू 50% ऑफ। और समाचार अब विस्तार के साथ। भागलपुर बम विस्फोट में अब तक 14 की गई जान। मुख्यमंत्री नीतीश ने दिए जांच के आदेश। PM मोदी ने CM नीतीश से की बात। भागलपुर विस्फोट में अब तक 14 लोगों की मौत। घटना स्थल से 1 कार्टून और 2 बोरे में भरा बारूद बरामद। मुख्यमंत्री नीतीश ने दिए जांच के आदेश। PM मोदी ने की CM से बात। घटना पर जताया दुख। स्थानीय थाना प्रभारी सस्पेंड। जांच के लिए पहुंची ATS की टीम। यह बड़ी खबर भागलपुर बम विस्फोट से जुड़ी है, जहां अब तक 14 लोगों के मौत की जानकारी सामने आ रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसके उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। घटना स्थल से 1 कार्टून और 2 बोरे में भरा बारूद बरामद हुआ है। भागलपुर के काजीवली चक में गुरुवार की रात हुए बम विस्फोट के बाद 4 घर ध्वस्त हो गए थे। इसमें दबकर 14 लोगों की मौत की खबर है। कुछ शव जो शुक्रवार को बरामद किए गए, वे बम धमाके और घर के नीचे दबने से चीथड़ों में बदल गए थे। 10 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं। इनमें से एक की हालत गंभीर है, उसे पटना रेफर किया गया है, जबकि अन्य का इलाज अस्पतालों में चल रहा है। 2 लोगों को पुलिस ने पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। जांच के लिए कई टीमें पहुंची हैं। बिल्डिंग के एक्सपर्ट इंजीनियर को बुलाया गया है। बाकी डैमेज बिल्डिंग को गिराना है या नहीं, यह निर्णय किया जाएगा। एक्सपर्ट इंजीनियर ने बताया कि डैमेज बिल्डिंग को गिराना ही बेहतर होगा। अब तक 27 हाईवा और 32 ट्रैक्टर मलबा भी निकाला जा चुका है। DGP ने कहा है कि भागलपुर में अवैध रूप से चल रही थी पटाखा फैक्ट्री, उसी में हुआ है यह बड़ा विस्फोट। दरभंगा पुलिस को मिली कामयाबी। थाने से चोरी गई पिकअप बरामद। चोरों ने तो पुलिस को दे दी थी खुली चुनौती, लेकिन आखिरकार थाना परिसर से चोरी हुए पिकअप को पुलिस ने कर लिया बरामद। यह बड़ी खबर इस वक्त लहेरिया सराय थाने से है। लहेरिया सराय थाना परिसर से हाल ही में पिकअप चोरी के मामले में दरभंगा पुलिस की बड़ी किरकिरी हो गई थी। लगातार पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे थे, लेकिन पुलिस ने भी मीडिया में मामला आने के बाद इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाया और आखिरकार पिकअप को बरामद कर लिया। शनिवार को इस संबंध में जानकारी देते हुए प्रभारी SSP अशोक कुमार प्रसाद ने बताया कि पिछले 26-27 फरवरी की रात्रि में लहेरिया सराय थाना भवन के पीछे खड़ा कर रखी गई शराब में जब्त बिना रजिस्ट्रेशन नंबर के पिकअप की चोरों ने चोरी कर ली थी।
अनुसंधान के क्रम में सीसीटीवी कैमरे की फुटेज के अध्ययन से पता चला कि 2 मोटरसाइकिल पर सवार चोरों द्वारा शुभंकरपुर नगर क्षेत्र की तरफ ले जाया गया इस पिकअप को। कुछ चोरों की पहचान की गई, जिसमें से एक चोर नगर थाना क्षेत्र के शुभंकरपुर निवासी राजेंद्र प्रसाद के पुत्र शंकर कुमार को भारी मात्रा में शराब के साथ शुभंकरपुर क्षेत्र से पकड़ा गया। पूछताछ में इन्होंने अपनी संलिप्तता स्वीकार करते हुए अपने अन्य सहयोगियों का नाम भी बताया, जिसके आधार पर शुभंकरपुर निवासी दीपक पासवान के पुत्र अग्निदेव को गिरफ्तार कर लिया गया। इसकी निशानदेही पर चोरी किए गए पिकअप की बरामदगी हेतु मधुबनी जिले के हरलाखी में छापेमारी की गई और अंततः शनिवार को बिना रजिस्ट्रेशन नंबर चोरी किए गए इस पिकअप को पुलिस ने बरामद कर लिया। दरभंगा के आइडियल पाथ में 20 विद्यार्थियों को मिलेगी निःशुल्क शिक्षा, निदेशक ने किया ऐलान। आइडियल पाथ दरभंगा में 20 विद्यार्थियों को मिलेगी निःशुल्क शिक्षा, निदेशक ने किया ऐलान। मिथिलांचल के छात्रों के सपनों को साकार करने के लिए दरभंगा में नाका 5 स्थित सर्वश्रेष्ठ संस्थान आइडियल पाथ के द्वारा आइडियल पाथ स्कॉलरशिप टेस्ट IPST 2022 का आयोजन 13 मार्च यानी रविवार को होगा, जिसका फ्री रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। टेस्ट देने वाले सभी विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र, टॉप 20 विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा, 100 मेधावी छात्रों को मेडल के साथ साथ ढेर सारा उपहार भी दिया जाएगा। क्लास 6 से 12th तक के छात्रों के लिए इस स्कॉलरशिप परीक्षा का सुअवसर है। ये स्कॉलरशिप परीक्षा 13 मार्च रविवार को 3 पालियों में सुबह 9 से 11, दोपहर 11:30 से 1:30 और तीसरा 2 से 4 बजे आयोजित होगा। आइडियल पाथ के निदेशक इंजीनियर के सर ने बताया कि इससे सबसे ज्यादा फायदा उन जरूरतमंद प्रतिभावान विद्यार्थियों को मिलेगा जिनके पास पढ़ाई का साधन उपलब्ध नहीं है और अब उनके डॉक्टर एवं इंजीनियर बनने के सपनों की नई उड़ान इससे उन्हें मिल पाएगी। इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम का लाभ कक्षा 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12वीं के विद्यार्थी उठा सकते हैं। परीक्षा में शामिल होने के लिए छात्र निःशुल्क ऑनलाइन या ऑफलाइन फॉर्म भर सकते हैं। पर मैं पुनः आप लोग को बता दूं, आइडियल पाथ लेके आया है IPST, जो क्लास 6 से लेकर 12th वाले बच्चे ये दे सकते हैं। डेट 13 मार्च। इसमें फायदा नंबर 1 जो हमारी टीम ने डिसाइड किया है, पहला, जो भी बच्चे एग्जाम देंगे उन्हें पार्टिसिपेंट सर्टिफिकेट मिलेगा। दूसरा, टॉप 20 बच्चे को 100% का स्कॉलरशिप यानी 20 छात्रों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। रेस्ट जो भी बच्चे बच गए उन लोग को उनके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग 90% तक का स्कॉलरशिप और भी बहुत सारे आकर्षण गिफ्ट हैं, जैसे मेडल, टैब, साइकिल, वॉच एंड बैग। तो याद रखेंगे 13 मार्च क्लास 6 से 12th वाले बच्चे एग्जाम दे सकते हैं। अच्छा, मैं अब आपको टाइम टेबल के बारे में बताता हूं कि IPST का टाइम टेबल क्या होगा, टेस्ट कितने देर का होगा, है ना, क्या टाइमिंग होगी, इस सब के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। तो आपको मैं बता दूं कि IPST वो बच्चे दे सकते हैं जो अभी क्लास 6 से लेकर 12th तक में है। इसका टाइम टेबल क्या होगा, तो काफी बच्चे हमारे यहां रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर रहे हैं, ऑनलाइन भी है और ऑफलाइन भी है, और वो भी निःशुल्क है, उसका कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है रजिस्ट्रेशन फॉर्म का। टाइम टेबल की बात रही तो इसे 3 पालियों में एग्जाम लिया जाएगा। फर्स्ट सिटिंग जो टाइम है वो 9 बजे मॉर्निंग से लेकर 11 बजे तक, फिर 11:30 बजे से 1:30 बजे तक, फिर 2 बजे से लेकर 4 बजे तक। एक मैं बात और फिर से आपको बता दूं, ये जो 20 स्टूडेंट है जिनका 100% स्कॉलरशिप दिया जाएगा, उसका सिलेक्शन करने का 2 स्टेप है। फर्स्ट स्टेप यह आइडियल पाथ स्कॉलरशिप टेस्ट, इसके बाद उन बच्चों का पर्सनल इंटरव्यू होगा और उसके अकॉर्डिंग 20 बच्चों का सिलेक्शन होगा जिसे 100% स्कॉलरशिप दी जाएगी। धन्यवाद। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि नीडी स्टूडेंट तक ये पहुंचे और इसका ये लाभ उठाए। प्रसिद्ध धार्मिक ऐतिहासिक स्थल अहिल्या स्थान में मनाया गया ऑल इंडियन रिपोर्टर्स एसोसिएशन का 8वां स्थापना दिवस। प्रसिद्ध धार्मिक ऐतिहासिक स्थल अहिल्या स्थान में शनिवार को ऑल इंडियन रिपोर्टर्स एसोसिएशन बिहार
आयरा दरभंगा जिला का 8वां स्थापना दिवस जाले प्रखंड के अध्यक्ष अरुण कुमार पाठक की अध्यक्षता में मनाया गया। इस बैठक में जाले, सिंहवाड़ा, केवटी एवं दरभंगा जिले के सदस्य पत्रकार शामिल हुए। इस अवसर पर संगठन के कार्य एवं शक्ति पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में जिलाध्यक्ष भवन कुमार मिश्रा ने कहा कि इस संगठन से चाहे कोई भी पत्रकार जुड़े हों अथवा नहीं जुड़े हों, यदि वे पत्रकार हैं और उनके समक्ष कोई समस्या खड़ी हो जाए तो वे बेहिचक आयरा को उससे अवगत कराएं। आयरा उनके लिए पूरी ताकत के साथ खड़ी रहेगी। इसके अलावे पत्रकारों ने सृजनात्मक एवं सकारात्मक पत्रकारिता पर ज्यादा जोर दिया। कार्यक्रम में प्रमंडलीय अध्यक्ष कौशल किशोर कर्ण, कार्यकारी अध्यक्ष संतोष दत्त झा, केवटी प्रखंड अध्यक्ष शेष नारायण झा, सिंहवाड़ा प्रखंड अध्यक्ष सदरे आलम, शिवेश्वर पाठक, पंकज महासेठ, शैलेंद्र ठाकुर आदि ने भी अपने विचार व्यक्त किए। अध्यक्षीय भाषण जाले प्रखंड के अध्यक्ष अरुण कुमार पाठक ने किया। कार्यक्रम का संचालन विजय कुमार ठाकुर और धन्यवाद ज्ञापन विकास कुमार ने किया। आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जो भी समस्या या कोई भी तरह की बात, पहला तो कुछ मेरे माननीय बताएं जो संगठन को आगे बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, तो मैं सभी माननीय सदस्य एवं पदाधिकारी से यह निवेदन कर रहा हूं कि जैसे हम लोग के इधर 3 प्रखंड जाले, सिंहवाड़ा और हमतौल और केवटी, ये 3 प्रखंड हम लोग कई बार मीटिंग में भी बोल चुके हैं। आप लोग जब भी महीना में 2 महीना में जब भी आप लोग करना चाहते हैं मीटिंग अपना चाहे बैठक, उसमें सूचना दीजिए। हम लोग 100 वहाँ उपस्थित होंगे। जो भी समस्या होगी उस बीच की वो हम लोग भी आके देखेंगे और जहाँ तक बन पाएगा वो हम लोग करेंगे। सभी जनता जो भी मदद करना है हम लोग उसको एकत्रित करते हैं और मदद भी करते हैं। और बहुत खुशी की बात है जो हम लोगों को अहिल्याबाद में आप सबों ने बुलाया है। लंबे समय से यह चर्चा होती थी कि जाले कंदौल के इलाके में हम लोग बैठक करेंगे। जिला की बैठक में कई बार इस पर चर्चा हुई और होता था कि बैठक आयोजित की जाएगी। इस बार ऐसा संयोग बना कि स्थापना दिवस जब हम लोग 8वां मना रहे हैं ऑल इंडियन रिपोर्टर्स एसोसिएशन का, तो ये बैठक यहाँ स्थापना दिवस के रूप में आयोजित की गई है। सही कहा जाता है कि देव स्थानों पर जब तक आपका बुलावा वहाँ से नहीं आएगा आपका जाना संभव नहीं है। यह आज मैं मानता भी हूँ। 8वें स्थापना दिवस पर आपने इतना अच्छा आयोजन एक बैठक के रूप में किया है। आप सबों को, सभी साथियों को, कई इसमें हमारे सीनियर भी हैं, साथ और जूनियर्स भी हमारे हैं जो कनिष्ठ हैं, हमारे पत्रकार हैं। आप सबों का इस स्थापना दिवस पर हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ जिला की ओर से, कार्यकारी अध्यक्ष होने के नाते। से आए हमारे सहकर्मी, चूँकि हम 8वां स्थापना दिवस मना रहे हैं, गांव भर में इसी को बर्थडे के नाम से जाना जाता है। आयरा के सभी पदाधिकारी और सभी पत्रकार बंधु, बड़ी खुशी की बात है कि आज 8वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। आज के दिन कोई टीका टिप्पणी करने की बात नहीं होनी चाहिए। दरभंगा के जाने माने राजनेता और शहर के पूर्व विधायक सुल्तान अहमद की श्रद्धांजलि सभा में जुटी कई नामचीन हस्तियां, व्यक्तित्व और कृतित्व पर हुई चर्चा। दरभंगा के जाने माने राजनेता और नगर के पूर्व विधायक स्वर्गीय सुल्तान अहमद की याद में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन लहेरी असराय के इमामबाड़ी स्थित मध्य विद्यालय परिसर में शनिवार को किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जदयू नेता मुमताज आलम द्वारा किया गया। मंच संचालन राजद नेता शत्रुघ्न प्रसाद यादव नारद ने किया। बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी ने श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए कहा कि उनके साथ उन्होंने कई वर्ष काम किया। उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि उनके नाम पर बीबी पाकर स्थित उनके घर वाली सड़क का नाम स्वर्गीय सुल्तान अहमद के नाम पर रखा जाए और हर साल उन्हें याद करते हुए पुण्यतिथि या जन्म दिवस मनाया जाए। नगर विधायक संजय सरावगी ने अपने संबोधन में कहा, हम सभी को एक दिन जाना है, लेकिन जो लोग अच्छा कार्य करने वाले होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, वे हमेशा लोगों के दिलों में याद रहते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री जदयू के वरिष्ठ नेता मोहम्मद अली अशरफ फातमी ने कहा, सुल्तान अहमद साहब साफ छवि के व्यक्ति थे। कम पैसे में भी अपने बच्चों को अच्छी तालीम उन्होंने दी और एक अच्छा इंसान बनाया। उन्होंने कभी हौसला नहीं हारा।
एक पुरानी मोटरसाइकिल से चुनाव में घूमे और कामयाबी पाई। विधायक विनय कुमार चौधरी ने अपने संबोधन में कहा, दरभंगा में विकास का काम करने वाले वह विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने हमेशा दल की राजनीति से हटकर काम किया। पूर्व विधायक और राजद नेता अमरनाथ गामी ने कहा कि उनके व्यक्तित्व एवं कार्यों को हम हमेशा याद रखेंगे। विधायक ललित यादव बोले, राजद के नेता रहे विधायक भी राजद के टिकट पर अपनी जीत दर्ज किया। और विधायक ललित यादव ने कहा कि वे राजद के नेता रहे, विधायक भी बने और विकास के कार्यों से उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई। डॉक्टर फराज फातमी ने कहा कि स्वर्गीय सुल्तान साहब के द्वारा अपने बच्चों को अच्छी तालीम एवं तरबियत दिया। मुझे पूरी उम्मीद है उनके बच्चे भी आगे उनका नाम रोशन करेंगे। इसके अतिरिक्त सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जगत की कई जानी मानी हस्तियों ने भी श्रद्धांजलि सभा को संबोधित किया। उन समस्याओं का निदान हो जाए, यह जरूर उनकी सोच रहती थी और उनका प्रयास रहता था। सुल्तान भाई पूरी रात बांट लेते थे, ये लोग जगते थे, हम हिले नहीं, ये खिदमत के लिए वो लोग तैयार रहते थे। मुझे बहुत बुरा लगता था। सुल्तान भाई भी हमसे बड़े थे और रिजवान भाई भी। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। अग्रवाल परिधान, फैशन की नई पहचान, होलसेल रेट के साथ मिर्जापुर चौक, दरभंगा में विंटर सेल अप टू 50% ऑफ। कर रहे शादी और लग्न की तैयारी? तो आइए हमारे पास। प्रिया क्रिएशंस, वुमेन्स क्लॉथिंग स्टोर, आस्था मार्केट कॉम्प्लेक्स, मिर्जापुर चौक से पूरब, पुअर होम रोड, दरभंगा। मिथिलांचल का पहला इथनिक डिजाइनर स्टूडियो, केवल महिलाओं के लिए एक्सक्लूसिव शोरूम, डिजाइनर लहंगा, साड़ी, कुर्ती, गाउन, ज्वेलरी, जूती एवं बैग सहित कई आइटम खास आपके लिए। लेडीज टेलरिंग की सुविधा के साथ सबसे सस्ता, सबसे अच्छा। नेचर, लग्जरी एंड पीस, एक्सपीरियंस द ग्रैंड लग्जरी विद वार्म हॉस्पिटैलिटी। दालान रिसोर्ट, अ यूनिट ऑफ डॉक्टर शुक्लाज मेडिसिटी प्राइवेट लिमिटेड, शुक्ला नगर, चिकनी, सोनकी रोड, दरभंगा। स्प्रेड अक्रॉस 10 एकर्स, रेस्टोरेंट, बैंक्वेट हॉल। एक ही जगह दांत, मुंह और जबड़े की समस्याओं का संपूर्ण इलाज सभी 9 विभागों के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा। 3 दशक से भी अधिक समय से आपकी सेवा में तत्पर बिहार का गौरव, मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एकमी घाट, दरभंगा। सुबह 9 बजे से संध्या 4 बजे तक हर दिन दांत, मुंह एवं जबड़े से संबंधित समस्याओं का इलाज किया जाता है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9832760000 पर। कैसा देखते हैं आप अपना कल? क्योंकि हमारे पास है आपके लिए संभावनाओं से भरी दुनिया। आइडियल पाथ, नाका 5 के निकट, उमा सिनेमा के सामने, दरभंगा। और प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर नीट, जेईई मेन एंड एडवांस, +2 बोर्ड, प्री फाउंडेशन, 7, 8, 9, 10th एंड एनटीएससी, केवीपीवाई ओलंपियाड, के सर द्वारा संचालित। समोसे। टिश्यू को उसका असली काम करने दो। नेचर फ्रेश एक्टिलाइट रिफाइंड ऑयल, खाने में अब्जॉर्ब हो 15% कम, ताकि खाना बने लाइट। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस। भागलपुर बम विस्फोट में अब तक 14 की गई जान, सीएम नीतीश ने दिए जांच के आदेश। दरभंगा पुलिस को मिली कामयाबी, थाने से चोरी गई पिकअप बरामद। दरभंगा के आइडियल पाथ में 20 विद्यार्थियों को मिलेगी निःशुल्क शिक्षा, निदेशक ने किया ऐलान। प्रसिद्ध धार्मिक ऐतिहासिक स्थल अहिल्या स्थान में मनाया गया ऑल इंडियन रिपोर्टर्स एसोसिएशन का 8वां स्थापना दिवस। दरभंगा के जाने माने राजनेता और शहर के पूर्व विधायक सुल्तान अहमद की श्रद्धांजलि सभा में जुटी कई नामचीन हस्तियां, व्यक्तित्व और कृतित्व पर खूब हुई चर्चा। बहेड़ी प्रखंड के सभी मुखिया के साथ किया गया उन्मुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन। चलंत चापाकल मरम्मती दल को डीएम ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए तेजी से लिए जा रहे मामले और आयुष्मान कार्ड के लिए लगेगा शिविर। बहेड़ी प्रखंड के सभी मुखिया के साथ किया गया उन्मुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन।
बहेड़ी प्रखंड के सभी मुखिया के साथ किया गया उन्मुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन। जिला पंचायत राज पदाधिकारी आलोक राज की अध्यक्षता में बहेड़ी प्रखंड के सभी मुखिया के साथ उन्मुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें सभी पंचायत सचिव, तकनीकी सहायक, लेखापाल, IT सहायक, प्रखंड कार्यपालक सहायक एवं पंचायत कार्यपालक सहायक, कॉमन सर्विस सेंटर के प्रतिनिधि उपस्थित थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला पंचायत राज पदाधिकारी द्वारा सभी मुखिया को 15वें वित्त आयोग, ग्राम पंचायत विकास योजना, जल जीवन हरियाली, पंचायत सरकार भवन, RTPS, सप्तम वित्त आयोग के बारे में जानकारी दी गई एवं जागरूक किया गया तथा दिशा निर्देश से अवगत कराया गया। चलंत चापाकल मरम्मती दल को DM ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। चलंत चापाकल मरम्मती दल को जिलाधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। जिलाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन द्वारा लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग दरभंगा के चलंत चापाकल मरम्मती दल को हरी झंडी दिखाकर प्रखंडों और क्षेत्र में रवाना किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि PHED द्वारा नगर निगम क्षेत्र, प्रखंडों के ग्रामीण इलाके में स्थापित किए गए सरकारी चापाकल के रखरखाव एवं मरम्मती के लिए एक चलंत मरम्मती दल जिसमें प्लम्बर, टेक्नीशियन एवं अन्य कर्मी हैं वह भेजे जा रहे हैं। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। Quality education with all-round development of your ward. Harrow English School, Darbhanga. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, bio and mathematics labs. Indoor and outdoor games, GPS-enabled base transport facility, CCTV surveillance, 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. No re-admission charges for all students. ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पे। भागलपुर बम विस्फोट में अब तक 14 की गई जान, CM नीतीश ने दिए जांच के आदेश। दरभंगा पुलिस को मिली कामयाबी, थाने से चोरी गई पिकअप बरामद। दरभंगा के आइडियल पाथ में 20 विद्यार्थियों को मिलेगी निःशुल्क शिक्षा, निदेशक ने किया ऐलान। प्रसिद्ध धार्मिक ऐतिहासिक स्थल अहिल्या स्थान में मनाया गया ऑल इंडियन रिपोर्टर्स एसोसिएशन का 8वां स्थापना दिवस। दरभंगा के जाने माने राजनेता और शहर के पूर्व विधायक सुल्तान अहमद की श्रद्धांजलि सभा में जुटी कई नामचीन हस्तियां, व्यक्तित्व और कृतित्व पर खूब हुई चर्चा। बहेड़ी प्रखंड के सभी मुखिया के साथ किया गया उन्मुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन। चलंत चापाकल मरम्मती दल को DM ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए तेजी से लिए जा रहे मामले और आयुष्मान कार्ड के लिए लगेगा शिविर। राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए तेजी से लिए जा रहे मामले। राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए तेजी से लिए जा रहे हैं मामले। अपर जिला न्यायाधीश सह सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार मोहम्मद जावेद आलम द्वारा बताया गया कि 12 मार्च 2022 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में समझौते के आधार पर सुलहनीय वादों को निपटाने हेतु तेजी से मामले संकलित किए जा रहे हैं। अभी तक 2216 मामले दरभंगा के तीनों अनुमंडल से लिए जा चुके हैं और 2094 मामलों में नोटिस भी तामीला कराई जा चुकी है। इसमें दरभंगा सदर के 1550, बेनीपुर अनुमंडल के 157 एवं बिरौल अनुमंडल के 509 मामले शामिल हैं। और आयुष्मान कार्ड के लिए लगेगा शिविर। आयुष्मान कार्ड के लिए लगेगा शिविर, प्रखंड कार्यालय में बनेगा आयुष्मान कार्ड। समाहरणालय अवस्थित जिलाधिकारी कार्यालय में जिलाधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत आयुष्मान कार्ड बनाने को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक में दरभंगा जिले के आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर वीरेंद्र कुमार द्वारा बताया गया कि दरभंगा जिले में आयुष्मान कार्ड बनने की गति धीमी है। 27 लाख के निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध अब तक 3 लाख लोग ही आयुष्मान कार्ड बनवाए हैं। जिलाधिकारी ने इसके लिए सभी प्रखंड मुख्यालय में आयुष्मान कार्ड बनाने वाली वसुधा टीम के काउंटर लगवाने का निर्देश दिया। ये थे अब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। भागलपुर बम विस्फोट में अब तक 14 की गई जान, CM नीतीश ने दिए जांच के आदेश। दरभंगा पुलिस को मिली कामयाबी, थाने से चोरी गई पिकअप बरामद। दरभंगा के आइडियल पाथ में 20 विद्यार्थियों को मिलेगी निःशुल्क शिक्षा, निदेशक ने किया ऐलान। प्रसिद्ध धार्मिक ऐतिहासिक स्थल अहिल्या स्थान में मनाया गया ऑल इंडियन रिपोर्टर्स एसोसिएशन का 8वां स्थापना दिवस।
दरभंगा के जाने माने राजनेता और शहर के पूर्व विधायक सुल्तान अहमद की श्रद्धांजलि सभा में जुटी कई नामचीन हस्तियां, व्यक्तित्व और कृतित्व पर खूब हुई चर्चा। बहेड़ी प्रखंड के सभी मुखिया के साथ किया गया उन्मुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन। चलंत चापाकल मरम्मती दल को डीएम ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए तेजी से लिए जा रहे मामले और आयुष्मान कार्ड के लिए लगेगा शिविर। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए। यूट्यूब और फेसबुक में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय हिंद।